उस अपने नगर के दरवाजे पर खड़ा हुआ वो निदाघ ब्राह्मण सोचने लगा, जैसे सोचता है अब उसको एकदम मस्तिष्क में चिंतन आता है, क्या है ऐसा प्रश्न कौन कर सकता है। तब वो नीचे देखता है महर्षि को, ऋभु को। ऋभु ने जो प्रश्न अंतिम कर दिया कि ब्राह्मण तुम मेरे कंधे पर बैठ गए और तुम बता रहे हो कि राजा की पहचान क्या है और उसके वाहन हाथी की पहचान क्या है। अपने को राजा के समान बता रहे हो मेरे कंधे पर बैठ करके, और मुझे नीचे करके कह रहे हो कि मैं हाथी के समान हूं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? फिर तुम कौन हो, मैं कौन हूं? योग्यतम शिष्य था, क्रोध में आवेश में हो गया, पहचान नहीं पाया था उसने, एकदम उछल करके कूद करके नीचे कंधे पर से आ गया निदाघ और गुरु जी के, महर्षि ऋभु के चरण पकड़ लिए। कहता है निदाघस्त्वाह भगवान आचार्यस्त्वं ऋभुर्ध्रुवम्। चरण पकड़ लिए तो कहता है निदाघ, फिर ऐसा प्रश्न करने वाले या ऐसे भाषा बोलने वाले आप मेरे गुरु ऋभु ही हो सकते हैं, अन्य कोई नहीं कह सकता। आज इतने दिनों के पश्चात आप मेरे पर कृपा करने के लिए ऐसे आए बिना पूर्व सूचना के। नान्यस्याद्वैत संस्कार संस्कृतम मानसम तथा। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त ऐसा अद्वैत तत्वानुभूति युक्त चित्त फिर किसी का है नहीं। इतना संस्कृत चित्त संसार में मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त किसी का नहीं है। न अन्यस्य अद्वैत संस्कार संस्कृतम, किसी अन्य व्यक्ति का मानसम मन इस अद्वैत संस्कार से संस्कृत नहीं है, जैसा कि यथाचार्यस्य, जैसा मेरे आचार्य का है, तेन त्वाम मन्ये प्राप्त महम गुरुम। इसलिए अब मैं याद करता हूं, मन्ये मैं मानता हूं आप मेरे गुरुदेव हैं, जो मुझे ज्ञान देने के लिए स्वतः उपस्थित हो गए। चरण पकड़ लिए निदाघ ने महर्षि ऋभु के। तो ऋभु कहते हैं, महर्षि कहते हैं कि तवोपदेश दानाय, बेटा तुम्हें उपदेश करने के लिए ही पूर्व शुश्रूषणादृता, जो तुमने मेरी पहले सेवा शुश्रूषा की थी, आदर किया था, गुरु स्नेहाद ऋभुर्नाम निदाघ समुपागतः। गुरु स्नेहाद, जैसा गुरु का
शिष्य के प्रति प्रेम होता है, उस प्रेम के वशीभूत होकर, शिष्य प्रेम के वशीभूत होकर के निदाघ, हाँ मैं रिभु हूं, तुम्हें उपदेश देने के लिए मैं पुनः उपस्थित हो गया, फिर से आ गया, मेरा मन नहीं माना। तुम मेरे योग्यतम शिष्य हो और तुम्हारे चित्त में आशंका बनी रहे, यह मेरे लिए असहनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस कारण से मैं यहां तक पुनः उपस्थित आकर के उपस्थित हुआ। तदे तदुपदिष्टम ते, हो गया उपदेश। कहते हैं बेटा, जो तुम्हारे चित्त में इस समय भाव आया है, यही तो उपदेश करने के लिए मैं आया था। संक्षेपेण महामते, और मैंने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। तुम्हारे समस्त शंकाओं का समाधान बस इसी प्रश्न से हो गया, कथमस्त्वम अहम तथा, कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। बस यही उपदेश करने के लिए मैं आया था और मैंने अपना कार्य कर दिया। तते तदे तद उपदिष्टम ते, तो ये जो मैंने शब्दों के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से तुम्हें उपदेश दे दिया है, संक्षेपेण महामते, इस संक्षिप्त उपदेश रिभु निदाघ तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अब तुम यहीं टिको। क्या उपदेश है? कोई अलग नहीं है। तुम कौन हो और मैं कौन हूं, बस इतनी तो हो गया, यही सोचना है। जैसे शंकराचार्य चरपट पंजरिका स्तोत्र में कहते हैं, को हम कस्त्वम कुत आयातः, को में जननी को का में जननी, को में तातः। यही तो विचार करना है यहां आकर के, कोई अंतर है ही नहीं। तदे तद उपदिष्टम में, तदे तद उपदिष्टम ते, संक्षेपेण महामते, ये मैंने संक्षेप से तुम्हारी जो समस्त जिज्ञासाएं थीं उनका शमन करने के लिए संक्षेप से उत्तर दे दिया। इसी पर चिंतन करो और निदाघ इसी पर दृढ़ हो जाओ। परमार्थ सारभूतम यद तद अद्वैतम अशेषतः, संपूर्ण परमार्थिक ज्ञान का जो सार है वो यही है, अशेषतः अद्वैतम। परमार्थ सत्ता एकमेवा द्वितीयकम, एकमेव सत्ता है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये सार संक्षेप है। अद्वैत बोधक ज्ञान, वो परमात्म सत्ता, अभिन्न निमित्तोपादान कारण एक ही है। निमित्त भी वही, उपादान भी वही, बनने वाला भी वही, बनाने वाला भी वही। यही तो जानना है, इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। हम तुम, ये अहम इदम त्वम सर्वम, ये सब उस परम सत्ता का ही स्वरूप है, वही है सर्वत्र विद्यमान। अद्वैत सिद्धांत यही कहता है और वही परमात्मा सत्ता
विश्व प्रवेशने धातु के अनुसार जो समस्त सृष्टि में प्रविष्ट है और समस्त सृष्टि रूप है, वही भगवान विष्णु है। उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो एवं उक्त्वा ययौ विद्वान् निदाघम सम ऋभुर्गुरु। जल भरत जी कह रहे हैं कि रघुगुण, जो गुरुवर थे महर्षि ऋभु, इस प्रकार से अपने शिष्य को, निदाघ को, परम विद्वान शिष्य है, इसको उपदेश देकर के ययौ चले गए। उस नगर के अंदर नहीं गए, बस वहीं से उपदेश देकर के चले गए। निदाघोप्युपदेशेन तेनाद्वैत परो भवत। और महात्मा निदाघ भी उस समय से गुरुपदिष्ट मार्ग के अनुसार अद्वैत परायण हो गए। उनकी दृष्टि सम हो गई। एक बात और ध्यान रखने की है, संपूर्ण विद्याएं अनंत कालो बहवश्च विद्या, बहुत विद्याएं हैं संसार में, सृष्टि में। अल्पश्च कालो बहवश्च विद्या, समय बहुत थोड़ा है। तो यहां पर समस्त ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिस पर गुरु की कृपा होती है। गुरु के आशीर्वाद से ही समस्त विद्याएं या समस्त विज्ञान का सार प्राप्त होता है। गुरु कृपा ही केवलम, यह एकमात्र साधन है। इस कारण से गुरु प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। पर वही बात याद रखें कि गुरु स्वयं खोजने से नहीं मिलता है। योग्यतम शिष्य अपने को बनाओ, गुरु आपको स्वयं ही खोज लेगा। जैसे महात्मा निदाघ को महर्षि ऋभु ने कई बार आ जा करके उपदेश करके दृढ़ मार्गावलंबी कर दिया, खोजना नहीं पड़ा। जिस प्रकार से महाराज ब्राह्मण वेश में जड़ भरत जी रहुगण को ज्ञान देने के लिए रास्ते में मिल गए, अधिक क्या कहें, शिष्य की पालकी में कंधा लगा दिया। गुरु तो जिसका हाथ पकड़ लेता है शिष्य का, उसे पार कर देता है। यहां तो महर्षि ने, भरत जी ने कंधा लगा दिया। महापुरुषों का कथन है यहां पर, कहीं संभवतः मैंने पढ़ा हो, जो कभी नहीं बोलते थे। भरत जी का, सम्राट भरत का जब शरीर छूटा, मृग योनि प्राप्त हुई, किसी से बात नहीं की, माता को भी छोड़ दिया, मृग योनि में भी वो शरीर परित्याग किया। तीसरे जन्म में विप्र के घर में, योगी के घर में उत्पन्न हुए, जड़ हो गए, जड़ भाव प्रदर्शित कर दिया, किसी से संबंध नहीं रखा, न माता न पिता न भाई, किसी से कुछ कहा ही नहीं। और वो महापुरुष आज अचानक रहुगण से बोल पड़ता है, कुछ तो कारण होगा।
कारण ये है, कहते हैं कि 3 जन्म पहले जो वो मृग का छौना था, मृगपोत कहा, जिसका पालन किया था माता के जाने के पश्चात, प्रभु को वो रहुगण में दिखलाई पड़ा कि ये भटक रहा है मेरे वियोग में, तब से पुत्रवत पालन किया था। भरत जी ने, जड़ भरत जी ने सोचा कि हम तो अपने किनारे पर आ गए, ये पता नहीं कितनी योनियों में भटके इस प्रकार से। मृग योनि से मनुष्य की योनि मिल गई और मनुष्य योनि में भी राजा का शरीर मिल गया। पता नहीं कितने कार्य करके ऊंच नीच कह ले, आगे भटक जाए, तो इसका भी उद्धार होना चाहिए। आज गुरु रूप धारण करके जड़ भरत जी ने उस मृग छोड़ने का इस स्वरूप में, रहुगण के स्वरूप में जो आज समक्ष खड़ा है, उसका उद्धार कर दिया। इसी कारण यहां पर बोलना हुआ, जो कभी नहीं बोले, सबसे संबंध विच्छेद कर दिया। पर वत्सल भाव है शिष्य के प्रति, पुत्र के प्रति, कह लें आप इसको। संबंध तो सब मानसिक ही जोड़े जाते हैं, कहां उसमें वास्तविकता है, कौन किसका है संसार में। पर महापुरुष वही हैं जो संसर्ग मात्र से कल्याण करते हैं। आज भरत जी ने रहुगुण को ये अंतिम उपदेश दे दिया। कहते हैं कि ऋभु के बताए हुए मार्ग पर निदाघ चलने लगा इसने। सर्वभूतान अभेदेन ददृशेस तदात्मनः, तब से निदाघ सर्वत्र समदर्शी हो गया, अपने जैसे अपना स्वरूप ही संपूर्ण प्राणियों में देखने लगा। यथा ब्रह्म परो मुक्तिम अवाप परमाम द्विजु, तथा त्वमपि धर्मज्ञ तुल्यात्म रिपु बांधवः। जैसे उस ब्राह्मण ने सर्वत्र समदृष्टि रखते हुए, अपने समान ही सबको जानते हुए, अपना ही स्वरूप सबको मानते हुए शांति प्राप्त कर ली, मुक्ति प्राप्त कर ली। वो शांत अवस्था ही मुक्ति है। ब्रह्म परो, ब्रह्म के परायण हो गया, ब्रह्म प्राप्ति हो गई, एकात्मकता प्राप्त हो गई, सायुज्य मुक्ति हो गई। तुल्य आत्म रिपु बांधवा, उसने अपने को, रिपु को और बांधव को एक ही समझा है, एक ही दृष्टि से वो संपूर्ण जीवों को देख रहा है। कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सब आत्मस्वरूप ही है। तो भव सर्वगतम जानन आत्मानम अवनीपते, हे अवनीपते, राजन रहुगण, तुम भी संपूर्ण सृष्टि को आत्मस्वरूप ही जानो। भाव जानो ही नहीं, हो जाओ। भव सर्वगतम, आत्मस्वरूप से सब में प्रविष्ट हो जाओ। बस यही तो होना है। सित नीलादि भेदेन यथैकम दृश्यते नभः, जैसे आकाश देख रहे हो, कहीं पर
सफेद दिखाई पड़ता है सित, और कहीं पर नीला दिखाई पड़ता है, पर वो सब है एक ही आकाश, कहीं सफेद कहीं नीला करके दिखाई पड़ता है। भ्रांति दृष्टि विरात्मा पे तथई कहा सन पृथक पृथक। उसी प्रकार जिसका चित्त भ्रांत है, जिसकी दृष्टि भ्रमित है, उसे पृथकता, ये नाना रूपता दिखाई पड़ती है। जैसे तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में कहा है, नौका रूढ़ चलत जग देखा। नौका पर स्वयं सवार हो गया, भ्रमित हो रहा है, तो उसको ये संसार चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चितव जो लोचन अंगुली लाए, कहा दुई शशि। जो जिसके नेत्र में विकार हो गया है, उसको चंद्रमा दो दिखाई पड़ रहे हैं, वास्तविकता में एक है। तथा कहा सन पृथक पृथक, पृथक पृथक हो दिखाई पड़ने पर भी एक है। एकहा समस्तम यदि हाथ किंचित, यहां पर जो कुछ भी अस्ति है, अस्ति भाव में दिखाई पड़ रहा है, जिसकी सत्ता कही जाती अस्ति है, जो है वो एक ही है। तदच्युतो नास्ति परम ततोन्यत, और वो एक जो है वो अच्युत है, वो समाप्त नहीं होता, उसके परे और कुछ है ही नहीं। तो सोहम सचत्वम, वही मैं हूं राजन, और वही तुम हो। सच सर्व में तद, और ये जो संपूर्ण दिखलाई पड़ रहा है, अनुभूति में आ रहा है, ये भी वही है। आत्मस्वरूपम त्यज भेद मोहम, ये सब आत्म स्वरूप है, ये सब परमात्मा स्वरूप है। भेद मोहम त्यज, इसमें जो भेद उत्पन्न कर रही है तेरी दृष्टि, जो चित्त में मूढ़ता आ रही है, मोह उत्पन्न हो गया है, उसको छोड़ दे। यही उपदेश करना है राजन, और कुछ है नहीं सारे संसार में। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी इस प्रकार से जब उपदेश किया, महाराज जलभरत जी ने, ब्राह्मण ने उस सौवीर राज को, रहुगण को, तो उसकी बात समझ में आ गई, बुद्धि उसकी स्थिर हो गई, और फिर उसने ही क्या कहते हैं, सत्याज भेदम परमार्थ दृष्टि, उसने परमार्थ दृष्टि प्राप्त कर ली, और उसकी दृष्टि में भेद समाप्त हो गया। उसकी बुद्धि में जो भेद था कि सब अलग अलग, कौन नौकर, मैं राजा, ये संपूर्ण प्रजा, ये सब उसके दृष्टि समाप्त हुए। आत्म रूप वो सब में देखने लगा। सचापि जाते सुमरणाप्त बोधा, वही शब्द प्रयोग किया जो भरत जी के लिए प्रयोग किया है कि वो राजा भी जाति सुमर हो गया, अब हो गया उपदेश के बाद। पूर्व जन्म के उसके समस्त कृत्यों की याद आ गई। तत्रैव जन्मन्यपवर्गमाप, और उसने फिर इसी जन्म में अपवर्गम, आप मोक्ष प्राप्त कर लिया। राजा रहुगण ने इसी जन्म में फिर उसको पूर्व की समस्त घटनाएं याद आ गईं, वो मृग जन्म तक की। तो वो भी यहां पर अच्छे गुरु को पाकर के मुक्त हो गया। पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय इति भरत नरेंद्र सारवृत्तम, ये है उस सार्वभौम सम्राट महाराज भरत जी के चरित्र का सार मैंने तुम्हें सुनाया है। कथयति यश्च शृणोति भक्ति युक्ता, और इस कथानक को, इस उपदेश को, इस भरत जी के चरित्र को जो भी
कहता है और भक्ति पूर्वक सुनता है। सब विमल मति रेतिनात्म मोहम, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसकी बुद्धि का भेद समाप्त हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है। भवति च संसरणेषु मुक्ति योगः, इस संसार में रहते हुए, संसरणेषु संसरत होते हुए, संसार में रहते हुए भी वो मुक्ति पाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो यहाँ पर मुक्त हो ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मैत्रेय, तुम भी इसी बुद्धि का आश्रय लो। इस प्रकार से महर्षि पराशर जी यहाँ पर द्वितीय अंश की पूर्ति अद्वैत सिद्धांत की पुष्टि करते हुए करते हैं। आज का प्रसंग हम यहीं पर पूर्ण करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवादाः। प्रभु हम सब पर दया करें, यही कामना है।